इमरान खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। अब इमरान खान को दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। लोहा के जलसे में मरीम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले। कहा कि इमरान खान ने IMF से मुआहदा करके बुरा किया और फिर मुआहदे से मुकर गया तो उससे भी बुरा किया। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेहनत करके आपको बहरानों से निकालेंगे। फितना खान 2018 के इलेक्शन चुराकर मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो उसने कौमी खजाने पर भी हाथ साफ कर लिया। वो अंगूठियां लेकर फैक्ट्रियों के गेट खोलता रहा। इसने पंजाब के मैंडेट पर डाका डालकर उसे अपने कठपुतली बुजदार के हवाले कर दिया और ऊपर फराह गोगी मुसल्लत कर दी। इब्राहिम मानेका 4 बरसों में अरबपति हो गया। जो टेंडर पास होता था उसमें इब्राहिम मानेका का हिस्सा जाता था। दूसरों को लोटा कहने वाले की अपनी पार्टी से लोटे निकाल दें तो वहां कुछ बाकी ना बचे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इदारों और अदलिया पर ताक ताक कर निशाने। कहा कि अल्लाह अदलिया से पूछेगा कि आपने कैसे इन चोरों को NRO लेने दिया। अल्लाह न्यूट्रल से पूछेगा कि कैसे इन चोरों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें न्यूट्रल रहने की इजाज़त ही नहीं। इदारों से पूछता हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि एम्पायर हुकूमत के साथ है। उन्होंने कहा कि हमें इनके एम्पायरों के बावजूद पंजाब में इन्हें शिकस्त देनी है। कौम का इदारों को पैगाम है कि अभी भी वक्त है, इन चोरों से मुल्क को बचा लो। अब कौम पीछे नहीं हटने वाली। फिर ये भी कह दिया कि हम मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकले। इमरान खान ने ताज़ा तकरीर में इदारों को जिस अंदाज में मुखातिब किया वो जुर्म है, इस पर मुकदमा चल सकता है। इस्लामाबाद पर मुसल्लह जत्थों के साथ हमला भी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म था। इमरान खान की तकरीर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि उन्होंने तो काबीना से कहा था कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना चाहिए। मुल्क के खिलाफ इक़दाम का मुकदमा काबीना की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। आज इमरान खान इदारों से कह रहा है कि मुल्क को करप्ट लोगों से बचा लें, मगर खुद इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की हर तरफ से जायदादें निकल रही हैं। इमरान खान उसका जवाब क्यों नहीं देते। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान का वज़ारत आला का उम्मीदवार क्यों बना हुआ है। हमजा शहबाज 22 जुलाई तक पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला के रन ऑफ इलेक्शन से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के सेकेंड पोल के लिए पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज और उनकी काबीना अदालत को कराई गई यकीन दहानी के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाब कराएंगे। 17 जुलाई को जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वहाँ कोई तरक्याती स्कीम या मनसूबा नहीं शुरू किया जाएगा। कोई भी रियासती मशीनरी, एजेंसी या फर्द किसी को हरासा नहीं करेगा और इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं होगा। उम्मीद है परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज की पुराने इंतखाबात की यकीन दहानी पर अमल दरामद होगा। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह गोगी को फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के केस में एंटी करप्शन हुकाम ने फेडमिक के साबिक़ CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पर फराह गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रहा है। PTI के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे और गद्दारी के बयानिए के पीछे मुबैना तौर पर बुशरा बीबी का हाथ निकल आया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने यह भी हिदायत की कि फराह गोगी केस को गद्दारी के बयानिए में गडमट कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी PTI सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हिदायत जारी करती सुनी जा सकती हैं। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि PTI छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी को फराह बीबी की फिक्र भी थी। उन्होंने कहा कि उनके और फराह बीबी के खिलाफ भी बहुत गंद डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि फराह के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। इससे पहले PTI रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं।
जबकि जराए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और क़य्यूम न्याजी को लगाने में भी बुशरा बीबी का हाथ था और जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा का हाथ था। गुस्सा दो वजह से है। एक कि वहां अमेरिका जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया मतलब ये कि चेरी ब्लॉसम को गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, हमें कजात को पीटीआई ने मुबैना तौर पर जिस अमरीकी एहलकार पर इमरान खान की हुकूमत को धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया था उसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी ओवरसीज चैप्टर डॉक्टर अब्दुल्ला रयार ने मुबैना तौर पर नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू से राबता करके कहा है कि माजी भुलाएं और आगे बढ़ें। डोनाल्ड लू वही नायब अमरीकी वजीर खारजा हैं जिन पर इमरान खान पाकिस्तान को धमकी देने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। इस खबर पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी से तबसरे के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि चेक करके बताते हैं। न मुआहदे का इख्तियार था न ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की। फवाद चौधरी ने अक्टूबर 2020 में बिजली से चलने वाली बसें लाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज तक कुछ ना हुआ। इलेक्ट्रिक बसों के लिए $4 अरब सरमायाकारी के लिए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने बतौर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरतानवी कंपनी से मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। याददाश्त पर दस्तखत के 6 महीने बाद तक फवाद चौधरी के पास साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान रहा। बाद में पता चला कि मफाहमती याददाश्त तो गलत फहमी थी। फवाद चौधरी के पास न याददाश्त पर दस्तखत करने का इख्तियार था न ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तियार था जो उन्होंने खूब की। आज तक बिजली से चलने वाली बसों का मंसूबा शुरू ना हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि $1 अरब के लिए IMF पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ देर से मुआहदा किया। IMF के साथ हर कीमत पर मुआहदा करना था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने की बहुत कोशिश की। मौजूदा सूरत हाल में नए इंतखाबात का भी सोचा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक शख्स इंतशार फैलाने पर तुला हुआ है। इमरान खान किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सबको मिल बैठना होगा। इमरान खान ने फरह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की तकदीर बदली है। फरह गोगी के सवाल पर अब ये जवाब नहीं देते। इसाक डार की आमद की खबरों के दरमियान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में सामने आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल वजीर आजम की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक हैं। वो हर वक्त स्टेक होल्डर्स को दस्तयाब रहते हैं। बदकिस्मती से उन पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी तनकीद हुई है, मगर इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के साथ यकजहती का इजहार करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि मईशत और पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के इल्म का पाकिस्तानी सियासत में और किसी से कोई मवाजना नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। न आंधी न तूफान। कराची में आज रात सिर्फ हल्की बारिश का इम्कान। बादलों ने यू टर्न ले लिया। महकमा मौसमियात ने ऐलान कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक सिस्टम खलीज बंगाल में मौजूद है, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिल रही। कल की पेशगोई कल की जाएगी। नालों की सफाई अधूरी। अहम शाहराहों और इमारतों पर लगे बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स भी ना हटाए जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज जनूब मशरक़ी सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। हैदराबाद, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दादू में शदीद बारिशों का इम्कान। फुजदार, सिब्बी, आवरान, नसीराबाद और पंजगूर में बादल बरसेंगे। ठट्ठा में एक हफ्ते के लिए वक्त दफ़ा 144 नाफिज। झीलों, नहरों, तालाबों और वाटर पार्क्स में नहाने पर पाबंदी।
पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा। गिज़र में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ रहने का इम्कान। नालों और दरियाए गिज़र में पानी की सतह मजीद बुलंद होपर झील में पानी की सतह बुलंद होने से सड़क ज़ेर-आब। हसनाबाद में लोहे का आर्जी पुल बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में कल की मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकानों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। दुक्की में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक दूसरा मानसून सिस्टम 7 जुलाई को मुल्क पर असरअंदाज होगा। अब कराची का कोई इलाका नो लोड शेडिंग एरिया नहीं रहा। के इलेक्ट्रिक ने सबको एक सफ में खड़ा कर दिया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों के रिहायशियों ने भी रात में लोड शेडिंग का मजा चख लिया। डिफेंस, फेडरल बी एरिया, मलीर, जामिया मिलिया रोड, नॉर्थ कराची समेत लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कई इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे बिजली की बंदिश। शहरी बेजार मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। दीगर इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के SMS के मुताबिक पैदावार में कमी के बायस अब रात में भी 2 मरतबा बाकायदगी से लोड शेडिंग की जाए। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पंजाब हुकूमत को पैगाम। कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ वर्जी करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन से नाअहली और फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान से कहा कि सियासी दबाव के बगैर काम करें। कोई अफसर या अहलकार सियासी दबाव में आए या किसी पार्टी का साथ दे तो फौरी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अयाज अमीर पर हमले की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की तहक़ीक़ात कराने और मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। हमजा शहबाज ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अयाज अमीर पर तशद्दुद तशवीशनाक है। मुतालिका हुकाम शफ़ाफ तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान PDM हाफ़िज़ अब्दुल्ला ने हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से भी मज़म्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में इत्तफाक अस्पताल आमद। मौलाना फजलुर रहमान की अयादत की, गुलदस्ता पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अस्पताल इंतज़ामिया को मौलाना फजलुर रहमान का बेहतरीन इलाज यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। चौधरी सालेक, चौधरी शाफे, तारिक बशीर चीमा और दीगर अफराद का भी साबिक सदर से इजहार ताज़ियत। कायदे आज़म सोलर पावर कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन हुकाम ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हुकाम के मुताबिक हर गांव में 100 किलोवाट बिजली फराहम करने का मंसूबा था। मनपसंद ठेकेदारों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने का ठेका दिया गया। तहक़ीक़ात में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, मैनेजर प्लांट और मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल। NCOC ने सरकारी दफातर के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी। समाजी फासला रखने की हिदायत। इबादत और नमाजों के दौरान भी समाजी फासला यकीनी बनाया जाए। सिंध में भी SOPs जारी। मास्क लगाना लाजमी करार। हाथ बार बार धोने, सैनिटाइज करने, हाथ से बार बार आंख और नाक को ना छूने, 6 फीट का समाजी फासला रखने, हाथ मिलाने, गले लगने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज की हिदायत। महकमा सेहत पंजाब ने मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों से सैनिटाइजर और समाजी फासला बरकरार रखने की अपील। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा पर सूबे भर में सफाई प्लान की मंजूरी दे दी। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम करने और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म।
आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने और मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नकासी आप के खुसूसी इंतजामात के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के इंतजामी अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र नकासे आप के खुसूसी इंतजामात की भी हिदायत कर दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा ईरानी सदर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर भी बातचीत हुई। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ की जलसागाह के वॉक थ्रू गेट पर एक शख्स से पिस्तौल और 10 राउंड बरामद। पुलिस ने असलहा बरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरदार शख्स खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का मुलाजिम निकला। कराची में नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाने के केस में गिरफ्तार उसामा नामी मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुद्दई खातून के मुताबिक मुलजिम ने मुलाजमत का झांसा देकर उसे अपने दफ्तर बुलवाया था, जहां मुलजिम ने उसके साथ ज्यादती की, ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाई। तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं। FBR ने साल 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अपलोड कर दिए। इनकम टैक्स रिटर्न IRS सिस्टम और टैक्स आसान ऐप के जरिए फाइल किए जा सकते हैं। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास बदस्तूर ICU में ज़ेर इलाज। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी आ रही है। 1-2 दिन में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम शंदूर में पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज़। मेले में मौसीकी, पैराग्लाइडिंग, इलाकाई रक्स, रस्साकशी का भी एहतमाम। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत।